क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बेसिकली सीबीएसई से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो सब डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं वही हम लोग विशेष करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सीबीएसई से जो भी अपडेट्स हमको मिलते रहेंगे वो अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे। तो ये क्लास विशेष करके जो भी स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हैं और क्लास 11 और 12 में कंप्यूटर साइंस लिए हुए हैं उनके लिए क्लास बहुत शानदार होने वाला है। तो आप जानते हैं क्लास 11 में या 12 में आप लोगों को पाइथन पढ़ना पड़ रहा है और पाइथन सीखना पड़ रहा है। तो ये पाइथन बेसिकली क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि ऑपरेटर्स होता है, जिससे हम ऑपरेशंस डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस कर सकें। तो ऑपरेटर्स क्या क्या होता है ये पता लगाना जरूरी है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पाइथन में बहुत तरह के ऑपरेटर्स हमने यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रखा है। सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर जो आप देख सकते हैं, दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड है असाइनमेंट ऑपरेटर, फोर्थ है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ बिटवाइज ऑपरेटर, सिक्स मेंबरशिप ऑपरेटर और सेवंथ आइडेंटिटी ऑपरेटर। सो इतने सारे ऑपरेटर्स हमारे पास हैं। ये ऑपरेटर्स का काम क्या है? जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में काम आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कोई भी दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन ट्रू है कि फॉल्स है, वो स्टैब्लिश करने में हमको हेल्प करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर ऑन द अदर हैंड कोई भी एक वेरिएबल में कोई वैल्यू को अगर असाइन करना है तो उसके लिए काम आता है। लॉजिकल ऑपरेटर इसको आप ये कह सकते हैं कि दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए कोई लॉजिकल ऑपरेटर लगता है, तो वो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर जो क्या बिट लेवल में काम करता है। बिट मतलब 0 और 1 लेवल में, कंप्यूटर आपका 0 और 1 ही समझता है, तो वो एक एक बीट को पकड़ के वो काम करता है, तो को हम बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर ऑन द अदर हैंड एक सीक्वेंस की जांच करता है कि वो सीक्वेंस के अंदर एक वैल्यू छुपा है कि नहीं। अगर वो छुपा है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो बेसिकली इसमें दो तरह के ऑपरेटर आते हैं, इन और नॉट इन। सिमिलरली एक ऑपरेटर होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो कोई भी एक वेरिएबल का आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। तो इसमें बेसिकली टू ऑपरेटर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेटर एंड एक और आता है इज नॉट ऑपरेटर। तो ये हो गए आपके बेसिक पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में। अब अगर हम दूसरे स्लाइड पे जाएं तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर काम क्या करता है? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको हम बता दें यहाँ पर कि अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर दिख रहा है आपको एडिशन ऑपरेटर, ये दो नंबर को ऐड करने के लिए। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। डिवीजन ऑपरेटर दो नंबर को डिवाइड करने के लिए। फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर फिर से दो नंबर को डिवाइड करने के लिए। मॉड्यूलस ऑपरेटर दो नंबर को डिवाइड करने के लिए। अब यहाँ पर आप यहाँ पर गड़बड़ा गए होंगे कि ये तीनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या इसमें डिसिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी ये हो गया कि बेसिकली ये तीनों डिवीजन कर रहा है, ये हो गया सिमिलरिटी। और अगर आप इसमें अंतर की बात करें तो इसमें जो डिवीजन का रिजल्ट आएगा वो अलग अलग आएगा। अब मैं आपको पहले ये चीज़ क्लियर करने से पहले आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि कोई भी एक नंबर अगर लिखते हैं, आप मान लीजिए आपने नंबर लिखा 2.5, तो 2.5 में दो पार्ट हैं। एक पार्ट इंटीजर का है, इसको हम इंटीजर कहते हैं, तो मैं इसको आई से रिप्रेजेंट करता हूँ। और दूसरा पार्ट है हमारा फ्रैक्शन पार्ट, तो हम इसको एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर। तो फॉर द टाइम बीइंग हम इसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब कभी हम डिवाइड करते हैं दो नंबर को, तो ये डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, हमारा इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों जनरेट करता है। जैसे मान लीजिए कि 5 को अगर हम मान लीजिए 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पर क्या होगा कि यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा।
और 4 आने के बाद यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर 1 मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट लगा के फिर ये 0 बन जाता है एंड देन 2 5 ज़ 10, 2 5 10। तो यहाँ पर 10 लिखे और 10 लिखने के बाद यहाँ पर अब शेष कुछ नहीं बचता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 2.5 है। तो अगर हम डिवीजन ऑपरेटर लगाते हैं, मान लीजिए ये वाला ऑपरेटर लगाते हैं, देन इन दैट केस हमको ये आउटपुट जनरेट होता है। सिमिलरली अब फ्लोट डिवीजन पे आ जाते हैं। फ्लोट डिवीजन में क्या होगा कि मान लीजिए कि हम 7 लेते हैं और 7 को अगर हम 2 से डिवाइड, इधर देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख रहे हैं, तो 7 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 को 2 से डिवाइड करने पे हमको क्या मिलेगा कि यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा आपका यहाँ पर 2 3 जा 6। तो यहाँ पर ये 2 3 जा 6 करने के बाद ये फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर क्या करेगा, फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर इसके बाद पॉइंट लगा के इसमें कोई काम करने वाला नहीं है, बस यहीं तक वो सीमित कर देगा इसको और हमारा आंसर बस यही हो गया। तो फ्रैक्शन यहाँ पर इसको काउंट करना नहीं है फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर को, तो ये फ्रैक्शन को काउंट नहीं करेगा। तो जब हम डिवीजन ऑपरेटर मतलब इस ऑपरेटर की बात करते हैं तो वो जब कोई रिजल्ट देता है तो रिजल्ट में आपके इंटीजर पार्ट और फ्लोटिंग पार्ट दोनों होते हैं। और जब हम फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर की बात करते हैं तो फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर में सिर्फ इंटीजर पार्ट होता है। जब फ्रैक्शन आता है तो वो आपका फिर वो डिवाइड करना बंद कर देता है, जो रिमाइंडर आता है वहीं तक वो सीमित हो जाता है। नेक्स्ट होता है आपका मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, मान लीजिए कि आप अगर 5 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से अगर हम भाग दे दिए इसका, तो आप जानते हैं 2 2 जा 4 होगा यहाँ पर। तो 2 2 जा 4 होने के बाद हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 1 बच जाता है। तो अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए 5 मॉडुलस 2, इस तरह से अगर पाइथन में हम लिखते हैं तो हमको आंसर ये दे देगा 1। तो ये 1 कहाँ से आ रहा है, ये वाला रिमाइंडर 1 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम फ्लोट डिवीजन यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख दिए 7 डिवाइडेड बाई 2 स्लैश लिख दिया फिर डिवाइडेड बाई 2, तो हमका आंसर दे देगा ये 3। तो इस तरह से ये 3 आंसर यहाँ पर आता है। फिर उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो डिवीजन ऑपरेटर ठीक इस तरह से काम करता है कि हम यहाँ पर मान लीजिए कि लिख देते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह से पाइथन में लिखेंगे तो ये आपको आंसर दे देगा 2.5। तो इस तरह से ये आपका काम करता है। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं एक और ऑपरेटर जिसको हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर एक्चुअली कैसे काम करता है आप यहाँ पर जरा ध्यान दे के देख लीजिए। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो ये वाले ऑपरेटर होते हैं ये कुछ नहीं टू द पावर समथिंग करता है। जैसे n टू द पावर n m लिखेंगे हम, या m टू द पावर n लिखते हैं हम, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें, हम लिखेंगे n टू द पावर, यानी 2 बार हम एस्ट्रिक साइन को लगा देंगे और फिर स्टार साइन को लगा देंगे, उसके बाद m लिख देंगे, तो ये n टू द पावर n m हो जाएगा। तो मान लीजिए पाइथन में इसको हमको लिखना है, n नाम का एक वेरिएबल है, उसको हम रेज टू द पावर m करना चाहते हैं, तो n टू द पावर m इस तरह से लिख सकते हैं। या तो फिर हम 5 टू द पावर 2 लिखें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 5 टू द पावर 2 आपको मालूम है कि 25 होता है, तो 25 आपका रिजल्ट यहाँ पर दे देगा। तो इस तरह से पाइथन के जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स को आप काम में ला सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो हम वीडियो के अब दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल करके थोड़ा देख लेते हैं कि ये ऑपरेटर जो हमने दिखाया आपको, ये ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडिशन ऑपरेटर को दिखा देते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर हम स्पाइडर यूज़ कर रहे हैं, स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का जो पैनल बना हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड के पैनल में यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं। और इस तरफ जो है राइट हैंड साइड पैनल है, इसको इंटरैक्टिव पाइथन कहते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कोई भी चीज़ का आउटपुट देख सकते हैं, या तो फिर कोई भी पाइथन प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका भी आउटपुट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं या देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम अगर 5 को 7 के साथ अगर ऐड कर देते हैं तो हम यहाँ पर 5 + 7 लिखते हैं, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर रिजल्ट डायरेक्टली 12 देता है। सिमिलरली
अगर हम 5 में से अगर 3 घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए कि आउटपुट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ये आउटपुट यहाँ पर 2 दिखा रहा है, यहाँ पर 12 दिखा रहा था, यहाँ पर 2 दिखा रहा है। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 इंटू 7 करते हैं, तो 4 इंटू 7 28 होता है, तो 28 हमको रिजल्ट दिखा दिया यहाँ पर। उसी प्रकार से अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे हम अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि 5 को अगर 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर हम डिवीजन ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो डिवीजन ऑपरेटर लगाने के बाद हमको 2.5 रिजल्ट दे रहा है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि हम 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर आंसर हमारा 3 आया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 दिखा रहा है। तो ये फ्रैक्शन पार्ट को नहीं दिखाता, ये भी डिवीजन ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पर ये फ्रैक्शन पार्ट को शो नहीं करता। सिमिलरली अगर हम 5 को मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट इज 5 मॉड्यूलस 2 लिखते हैं, तो हमको रिमाइंडर दिखाएगा। ये रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 दिखा रहा है। और लास्ट जो ऑपरेटर मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, वो है आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर। सो देख लेते हैं एक बार एक्सपोनेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर मान लीजिए कि हम यहाँ पर 6 लिख दिए और 6 टू द पावर, मतलब 2 बार एस्ट्रिक साइन को देना है और 2 लिखे, तो 6 टू द पावर 2 मालूम है आपको कि 36 आता है रिजल्ट। तो इस तरह से ये रिजल्ट को आपको दिखा देगा। तो ये है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर इस प्रकार से ये काम करता है। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि ये ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। अब मान लीजिए कि हम दूसरे ऑपरेटर्स में जाते हैं, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर, एक और प्रकार का ऑपरेटर यहाँ पर आ गया, जहाँ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस तरह के डिफरेंट ऑपरेटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर हमारे 6 ऑपरेटर्स यहाँ पर आ गए, इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, 2 वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है उसको दिखाता है, कि वो रिलेशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये दिखाता है। इसका मतलब रिलेशनल ऑपरेटर जो है, इसमें रिजल्ट जो है आइदर ये रिजल्ट आपका ट्रू आने वाला है या तो फिर रिजल्ट आपका फॉल्स आने वाला है, दोनों में से एक होने वाला है। तो ये ट्रू और फॉल्स में आपको रिजल्ट दिखाएगा। एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं कि पाइथन में, सिर्फ पाइथन में नहीं, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी 0 वैल्यू होता है, 0 को हमेशा फॉल्स माना जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0, फॉल्स मीन्स यहाँ पर 0 को भी यहाँ पर फॉल्स माना जाता है। और जो भी नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो मतलब जो भी पॉजिटिव वैल्यू आते हैं और जो भी नेगेटिव वैल्यू आते हैं, जैसे जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होते हैं, ये सभी वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर मान के अगर आप चलें तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। तो हमारे जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 के ऊपर काम करता है, ट्रू और फॉल्स के ऊपर काम करता है, आपको मालूम है। तो यहाँ फॉल्स का मतलब 0 हो गया और ट्रू का मतलब यहाँ पर पाइथन में स्पेशली कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहाँ पर 1 होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कि अगर आप कोई ऑपरेटर को इस तरह से लिखते हैं कि आपने लिखा कहीं पर a लेस देन b, a का वैल्यू b से छोटा है कि नहीं, तो आपको पता लगाना पड़ेगा a में वैल्यू आपने कितना असाइन किया है। तो मान लीजिए a में वैल्यू आपने दे दिया है 5 और b में वैल्यू आपने दे के रखा है मान लीजिए 7। तो आप अगर यहाँ पर लिखते हैं a लेस देन b, तो श्योरली इसमें ट्रू रिजल्ट आने वाला है, ट्रू रिजल्ट आएगा। ट्रू रिजल्ट क्यों आएगा? क्योंकि a तो लेस है b से, तो ये तो ट्रू है, तो इसीलिए ट्रू रिजल्ट आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर लिखते हैं b लेस देन a, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि b यहाँ पर आपने 7 असाइन किया, a का वैल्यू 5 असाइन किया, तो b a से छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स आपको दिखा देगा रिजल्ट। तो सिमिलरली यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर हैं। और ये ऑपरेटर काम कैसे करते हैं, चलिए हम डायरेक्टली पाइथन में जाते हैं, पाइथन में जाके इसको चेक कर लेते हैं एक बार।
तो हम अगर पाइथन में डायरेक्टली यहाँ पर जाएं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ये ऑपरेटर काम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हम एक वैल्यू ले लेते हैं 7 ग्रेटर देन 2 अगर लिखते हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि रिजल्ट यहाँ पर ट्रू दिखा रहा है। सिमिलरली 6 लेस देन अगर हम लिखते हैं 2 तो यहाँ पर ये फॉल्स रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि 6 2 से छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स रिजल्ट आपको दे देगा। हम यहाँ पर लिखते हैं कि C6 इक्वल टू 6, यानी 6 के समान है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रू दे रहा है। तो ये इसको हम किस प्रकार से समझेंगे? 6 इक्वल टू 6, तो हमको मान लीजिए कि एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू उस वेरिएबल का नाम a है और एक और वेरिएबल है उसका नाम है b। तो a और b में एक समान का वैल्यू है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम यहाँ पर इक्वल टू यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात एक है, ये है कि इक्वल टू ऑपरेटर अलग होता है और इक्वल टू ऑपरेटर अलग होता है। जैसे हम लिख दिए मान लीजिए 5 इक्वल टू 6, तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर देखिए ये एरर आ गया, तो 5 इक्वल टू 6 मतलब इक्वल टू ऑपरेटर हमेशा असाइन करता है वैल्यू को। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि इक्वल टू ऑपरेटर हमेशा असाइन करता है कोई भी वेरिएबल वैल्यू को। जैसे हम यहाँ पर लिखे a इक्वल टू 5, इसका मतलब है a का वैल्यू 5 है। ठीक है, 5 इसमें हम डाल दिए, a में हम 5 ट्रांसफर कर दिए, यहाँ पर a में 5 आ गया हमारा। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू 5 अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि a का वैल्यू 5 है कि नहीं है। ठीक है, तो ये यस और नो में आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 है, एकदम निश्चित तौर पे 5 है, a का वैल्यू 5 है अगर इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं, और इक्वल टू अगर लगाते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि ये आपका 5 के बराबर है कि नहीं। मतलब हम a इक्वल टू 5 जब लिखते हैं तो सिंगल इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर आपका, तो ये असाइन कर रहा है एक वैल्यू को, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया आपका। और सिमिलरली a इक्वल टू 5 जब लिखते हैं तो ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर, क्योंकि हम यहाँ पर दो चीज को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि a का वैल्यू 5 के बराबर है कि नहीं। सिमिलरली हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b और नॉट। तो इस तरह से भी स्टेटमेंट पाइथन में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। तो ये हो गया आपका इक्वल टू का बात। अब हम ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ये चीज को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5 लेस देन और इक्वल टू 7। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रू रिजल्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है ट्रू रिजल्ट? क्योंकि 5 जो है वो 7 से छोटा है। तो यहाँ पर दो ऑपरेटर एक साथ लगे हुए हैं, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर लेस देन है इसीलिए ट्रू पहले ही जनरेट कर दिया, इक्वल टू को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा उसको। अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 7 लेस देन और इक्वल टू 7, तो इसमें भी ये ट्रू रिजल्ट देगा। क्यों ट्रू दे रहा है? क्योंकि 7 7 से तो छोटा नहीं है, लेकिन 7 7 के बराबर है, इसीलिए ये ट्रू रिजल्ट दे रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर काम करता है। तो आपको, मेरे को आशा है कि ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहले लेस देन ऑपरेटर चेक हो रहा है कि 5 लेस देन 7 है कि नहीं। तो 5 तो लेस देन 7 है, तो इक्वल टू ऑपरेटर इग्नोर हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू आपको मिल गया। सिमिलरली इस जगह पर अगर देखें तो 7 लेस देन और इक्वल टू 7 यहाँ पर है, तो 7 लेस देन यहाँ पर इग्नोर हो गया, तो इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ ट्रू रिजल्ट दे रहा है। तो इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ पर ट्रू दे रहा है क्योंकि 7 7 के बराबर है। तो इसी तरह से हमारा जो है रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और बाकी क्या ऑपरेटर्स हमारे पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 तरह के ऑपरेटर आते हैं, एक होता है एंड, एक होता है नॉट और एक होता है और ऑपरेटर। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। एंड ऑपरेटर काम करने का तरीका कुछ अलग है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं।
मान लीजिए कि हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी, और उसी के साथ हम यहाँ पर एक एंड ऑपरेटर लगाते हैं, और एंड ऑपरेटर लगा के हम यहाँ पर लिखते हैं कि ए ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए बी से बड़ा है कि नहीं। अगर मान लीजिए ए का वैल्यू हम ले लेते हैं, एक कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं ए का वैल्यू हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं, और बी का वैल्यू यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, और सी का वैल्यू हम यहाँ पर मान लीजिए कुछ एक वैल्यू ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो ए का वैल्यू 7 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 5 हो गया। तो ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं, तो ये ट्रू हो गया, इसका वैल्यू यहाँ पर ट्रू रिजल्ट दे दिया। तो उसी के साथ यहाँ पर एंड ऑपरेटर इंप्लीमेंट हुआ, और यहाँ पर अब देख रहा है कि ए का वैल्यू सी से बड़ा है कि नहीं। तो ए 7 है, बी सी जो है 5 है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जब एक साथ ट्रू हो, तब जाके ये कंबाइन में ट्रू रिजल्ट देगा आपको। तो यहाँ पर आपको ट्रू रिजल्ट तभी मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पर ट्रू रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मान लीजिए कि ये वाला वैल्यू ट्रू होता है और ये वाला वैल्यू यदि फॉल्स हो जाता है, देन इन दैट केस आपको कभी भी यहाँ पर ट्रू आउटपुट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर फॉल्स आउटपुट आएगा। तो हम लोग ट्रूथ टेबल में इसको जान लेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर देखिए कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ए जो है, एक मान लीजिए कि एक्सप्रेशन है ए, वो अगर ट्रू होता है, बी भी यदि एक एक्सप्रेशन है मान लेते हैं, वो भी अगर ट्रू होता है, तो ए एंड बी फिर ट्रू ही होगा। ए अगर ट्रू है, बी अगर फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाता है। ए यदि फॉल्स है और बी यदि ट्रू है, तो भी ये फॉल्स होगा, या और दोनों यदि ए और बी दोनों फॉल्स होता है, तो भी ये फॉल्स होता है। तो चलिए इसको हम पाइथन में एक बार करके देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, और हम देख लेंगे कि ये इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं प्रोग्राम में। सो लेट अस फाइंड आउट कि ये काम कैसे करता है। तो हम डायरेक्टली पाइथन में चले जाते हैं और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, और स्टेटमेंट है 7 ग्रेटर देन 2, और यहाँ पर फिर हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर दे देते हैं, और एंड ऑपरेटर देने के बाद यहाँ पर लिखते हैं कि 7 लेस देन 8, 7 लेस देन 8। नाउ इफ आई राइट लाइक दिस, तो आपको मालूम है कि 7 ग्रेटर देन 2 है और एट द सेम टाइम 7 लेस देन 8 है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है एक साथ, इसीलिए यहाँ पर आपको ट्रू रिजल्ट मिल जाएगा। सो दिस इज ट्रू, यू कैन सी। तो ये ट्रू रिजल्ट आ गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 5 ग्रेटर देन 2 एंड एट द सेम टाइम मान लीजिए हम लिखते हैं कि 5 लेस देन 3, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू हो रहा है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जा रहा है, तो इसीलिए ये हमेशा एक फॉल्स रिजल्ट देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये फॉल्स रिजल्ट आ गया। तो ये एंड ऑपरेटर इस तरह से काम करता है कि ये कंबाइन इफेक्ट आपको देता है। दो स्टेटमेंट को एक साथ हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर ये स्टेटमेंट, ये एक एक्सप्रेशन हो गया और ये एक एक्सप्रेशन हो गया, दोनों को हम एक साथ ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो भी इसका रिजल्ट आएगा ये ट्रू या फॉल्स में हमेशा आएगा। तो इसी प्रकार से एक और ऑपरेटर है जिसको हम यहाँ पर और ऑपरेटर कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो और ऑपरेटर में देखिए जस्ट आपका कह सकते हैं कि एंड ऑपरेटर का उल्टा काम करता है। ए का वैल्यू यदि ट्रू है, बी भी यदि ट्रू है, तो ये ट्रू रिजल्ट दे रहा है। अब यदि ए का वैल्यू ट्रू है, बी का वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पर फॉल्स ट्रू रिजल्ट आ रहा है। ए का वैल्यू अगर फॉल्स है, बी यदि ट्रू है, तो ये ट्रू रिजल्ट दे रहा है। दोनों अगर फॉल्स है तभी ये फॉल्स आता है। यानी कि और ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, और ऑपरेटर में कोई भी एक स्टेटमेंट यदि ट्रू हो जाता है, कोई भी एक एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो जाए तो वो ट्रू रिजल्ट देगा। ये फॉल्स तभी होता है जब दोनों स्टेटमेंट एक साथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर फॉल्स हो, तभी ये फॉल्स आउटपुट देगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये इस प्रकार से काम करता है। तो एक बार पाइथन में हम टेस्ट करके फिर से देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है और लिखेंगे कैसे इसको। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 ग्रेटर देन 2, 7 2 से छोटा है, बड़ा है सॉरी, और उसके बाद हम और ऑपरेटर लिख दिए यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं 5 लेस देन से 3। तो यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का 7 ग्रेटर देन 2 ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसमें से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ये ट्रू आउटपुट देगा आपको।
तो आप देखिए यहाँ पर ट्रू आउटपुट दे दिया। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं 6 लेस देन 7 और यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट को अगर हम ट्रू करते हैं 6 लेस देन 8, तो आपको पता है दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू रिजल्ट देगा। तो जब तक दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक साथ यदि आपका फॉल्स नहीं होता तो यहाँ पर ये फॉल्स नहीं देने वाला। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट एक और है कि यहाँ पर नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो नॉट ऑपरेटर को काम करने के लिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि नॉट 5 अगर हम लिखते हैं तो ये क्या आउटपुट देता है। देखिए नॉट 5 यहाँ पर फॉल्स आउटपुट दे रहा है। ये फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर शुरुआत में ही आपको बता दिए थे कि कोई भी यहाँ पर पाइथन स्टेटमेंट जो होता है, पाइथन का कोई भी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स सिर्फ ये जीरो या नॉन जीरो के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जीरो वैल्यू है कि नॉन जीरो वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 5 एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो नॉन जीरो वैल्यू है तो इसको नॉट लगा दिए कि ये मतलब ये तो ट्रू है, हमेशा ट्रू है। तो अगर हम ट्रू में अगर नॉट लगा दे तो ये फॉल्स हो जाएगा। नॉट ट्रू इसका मतलब क्या हो गया? नॉट, इसका मतलब हो गया नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है? नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स, इसीलिए ये फॉल्स रिजल्ट जनरेट कर रहा है। सिमिलरली हम यहां पर एक और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं नॉट -1। तो -1 एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो नॉट -1 अगर हम यहां पर लिखते हैं तो ये क्या होता है कि ये फिर से आपको फॉल्स रिजल्ट देगा। तो -1 एक्चुअली क्या है? -1 एक ट्रू वैल्यू है और तो ये एक रिजल्ट दे दिया आपको। तो यहां पर ये इसीलिए फॉल्स रिजल्ट दे दिया। हम यहाँ पर 5 टाइप करके देखते हैं तो ये 5 आउटपुट ही देगा, यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स नहीं देगा। तो ये मत सोचिए कि यहाँ पर अगर हम 5 टाइप कर दिए तो ये आपको ट्रू दे देगा, या -1 टाइप कर दिए तो ये आपको ट्रू दे देगा। जस्ट यहाँ पर इंटरनली ये काम इस तरह से करता है। तो ये है काम हमारा नॉट ऑपरेटर का। तो अगर इस स्टेटमेंट को और अच्छे से समझना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं नॉट 5 ग्रेटर देन 2। तो यहां पर आप देख लीजिए 5 ग्रेटर देन 2 ये तो ट्रू हो गया, 5 ग्रेटर देन ट्रू ये तो ट्रू है, लेकिन ट्रू के ऊपर अगर नॉट लगा दे तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये काम कर रहा है। तो आप देखिए यहां पर फॉल्स हो जा रहा है। तो ये है आपका पाइथन का काम करने का तरीका और इस तरह से ये काम करता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आज आप यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिख के हमको बता सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप चैनल को जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन जो भी नया अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। और हम लोग अब फिर से मिलेंगे आपको आपके साथ फिर नए वीडियो में। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।